हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फिनरेरा। आज से हम स्टार्ट करने वाले एक सीरीज रेंटल और लीजिंग एग्रीमेंट के ऊपर, और हम इस पे कवर करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन लीजिंग एंड रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर। आज का जो एरा है वो एक एंटरप्रेन्योर का एरा है। इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स और फ्रेंचाइजीज ओपन हो रही है। तो जो भी स्टार्टअप्स या फ्रेंचाइजीज ओपन होती है वो सब ओपन होती है लीज रेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो जब भी आप स्टार्टअप्स या फ्रेंचाइजी ओपन करने को सोच रहे हो और आप कौन सी भी प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर रहे हो फॉर लीजिंग के लिए, हम डिस्कस करेंगे आपको कौन सी पॉइंट आपको कंसीडर करनी चाहिए। फर्स्ट, आपका एग्रीमेंट पीरियड कितना होना चाहिए। सेकंड, आपका लॉकिंग पीरियड कितना होना चाहिए। थर्ड, आपका एक्सेलेशन क्लॉज कितना होना चाहिए। फर्स्ट, एग्रीमेंट पीरियड। अगर आप लॉन्ग लीजिंग या रेंटल एग्रीमेंट में जा रहे हो तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका एग्रीमेंट कितने टाइम का होना चाहिए। नॉर्मली अगर आप लॉन्ग लीजिंग में देखोगे तो एग्रीमेंट 5 ईयर्स टू 9 ईयर्स के बीच में होता है। मे भी बहुत सारे ओनर्स सीधा 9 ईयर्स का एग्रीमेंट नहीं करते हैं, पहले वो 5 ईयर्स का करते हैं और फिर वो नेक्स्ट 4 ईयर्स का करते हैं। और ये भी क्लॉज आपको एग्रीमेंट में मेंशन करना है। एग्रीमेंट पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन से भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल आने में टाइम लगता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका एग्रीमेंट पीरियड मिनिमम 5 ईयर्स का होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करता है एग्रीमेंट कितना होना चाहिए? ये लैंड ओनर और टेनेंट के बीच में म्यूचुअली डिसाइड होता है। सेकंड, डिपॉजिट। अगर आप लॉन्ग लीजिंग या रेंटल एग्रीमेंट में जा रहे हो तो आपको डिसाइड करना है कि डिपॉजिट कितना होना चाहिए। एज पर मार्केट अगर हम देखेंगे तो डिपॉजिट जो अमाउंट होता है वो 3 टाइम्स या 6 टाइम्स ऑफ रेंट अमाउंट का होता है। मतलब जितना भी आपने रेंट अमाउंट डिसाइड किया है उसका 3 टाइम्स या तो 6 टाइम्स तक डिपॉजिट मार्केट में चल रहा है। तो ये सब कैसे डिसाइड होगा? ये सब डिसाइड होगा लैंड ओनर और टेनेंट के बीच में म्यूचुअली डिसीजन होती है। थर्ड, लॉकिंग पीरियड। जब भी आप लॉन्ग लीजिंग या रेंटल एग्रीमेंट में जा रहे हो तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका लॉकिंग पीरियड कितना होना चाहिए। और अगर हम लॉन्ग लीजिंग की बात करें तो लॉकिंग पीरियड ना 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑन लैंड ओनर साइड और एक होता है एक टेनेंट साइड। जो लैंड ओनर साइड का लॉकिंग पीरियड होता है ना वो हमेशा फिक्स होता है। अगर हमने एग्रीमेंट 5 ईयर्स की है तो लैंड ओनर के तरफ से 5 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड होगा। अगर हम टेनेंट की बात करें तो टेनेंट के लिए हमको लॉकिंग पीरियड अलग से डिसाइड करना पड़ता है और वो हम बेसिकली देखेंगे तो मिनिमम लॉकिंग पीरियड 1 ईयर का होगा अगर हमने एग्रीमेंट अपनी 5 ईयर्स की है। तो अगर हम कंक्लूड करें तो अगर हम लॉकिंग पीरियड लैंड ओनर का देखेंगे तो जितना भी एग्रीमेंट का पीरियड है पूरा का पूरा ही लॉकिंग पीरियड होगा। अगर हम टेनेंट की बात करें तो हमको वो प्री डिसाइड करना पड़ेगा कि लॉकिंग पीरियड कितना है। फिट आउट पीरियड मतलब जब भी हम अपनी लॉन्ग लीजिंग या रेंटल एग्रीमेंट में एंटर होते हैं वो डेट से लेके जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ये पीरियड को फिट आउट पीरियड बोलते हैं। फिट आउट पीरियड में टेनेंट को अपनी जो भी लीजिंग और रेंटल पे प्रॉपर्टी ली है उसके ऊपर रिनोवेशन और सब नेसेसरी जो भी उनको चीज़ें चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये सब वो फिट आउट पीरियड में करते हैं। फिट आउट पीरियड म्यूचुअली डिसाइड होता है लैंड ओनर और टेनेंट के बीच में। अगर हम इंडस्ट्री के हिसाब से चले, अगर हमारा लीजिंग एग्रीमेंट 5 ईयर्स का है तो हम फिट आउट पीरियड 1 मंथ से लेके 45 डेज तक कर सकते हैं। अगर हमारा लीजिंग एग्रीमेंट 9 ईयर्स का है तो इंडस्ट्री के हिसाब से फिट आउट पीरियड 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के बीच में होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फिट आउट पीरियड में रेंट पे नहीं करनी होती है क्योंकि फिट आउट पीरियड एक रेंट फ्री पीरियड होता है। ये एक ईज होता है जो लैंड ओनर प्रोवाइड करता है टेनेंट को अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फिफ्थ, एक्सेलेशन क्लॉज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि ये क्लॉज डिसाइड करेगा कि आपका रेंट कैसे बढ़ने वाला है। तो आप जब भी लॉन्ग लीजिंग या रेंटल एग्रीमेंट में जा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका एक्सेलेशन क्लॉज क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। अगर हम मार्केट सिचुएशन की बात करें, अगर हम लॉन्ग लीजिंग में जा रहे हो तो एक्सेलेशन क्लॉज एवरी ईयर भी होता है और 3 ईयर्स के बाद भी होता है। अगर समझो एवरी ईयर है 5% हमने डिसाइड किया है तो हमारा 5% के हिसाब से रेंट इंक्रीज होगा। अगर हमने डिसाइड किया है कि 3 ईयर्स के बाद 15% बढ़ेगा, फिर उसके बाद पर ईयर 5% बढ़ेगा, ऐसे भी क्लॉज हम ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वो सब म्यूचुअली डिसाइड करना है आपको और लैंड ओनर को कि हम अपना एक्सेलेशन क्लॉज एवरी ईयर का रखें कि 3 ईयर्स के बाद का रखें। ठीक है। सिक्स्थ,
अनसर्टेनिटी क्लॉज, जब भी आप लॉन्ग लीजिंग या रेंटल एग्रीमेंट एंटर हो रहे हो, आप मेक श्योर करो आपके एग्रीमेंट में अनसर्टेनिटी क्लॉज होना चाहिए। अनसर्टेनिटी क्लॉज क्या है? अनसर्टेनिटी क्लॉज में उनको मेंशन करना है, अगर समझो कौन सा भी पेंडेमिक हो रहा है या कौन सी भी नेशनल क्लैमिटी हो रही है, जैसे अर्थक्वेक या तो फ्लड, तो हमको रेंट कैसे पे करना है। तो ये क्लॉज में हमको मेंशन करना है, कौन सा भी पेंडेमिक हो रहा है या तो कौन सी भी नेशनल क्लैमिटी हो रही है, तो हमको रेंट एज पर मार्केट पे करना है। वो सिचुएशन में मार्केट में रेंट कैसा चल रहा है, वैसे ही हम रेंट पे करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्रीमेंट में अनसर्टेनिटी क्लॉज होना चाहिए। अगर मैं कंक्लूड करूं अपने पूरे वीडियो को, तो हमको स्टार्ट से कैसे डिसाइड करना है, हमको पहले लॉन्ग लीजिंग या रेंटल एग्रीमेंट में जा रहा है तो हमको डिसाइड करना है हमारा एग्रीमेंट पीरियड कितना होना चाहिए। उसके बाद डिसाइड करना है हमारा डिपॉजिट कितना होना चाहिए। उसके बाद हमको सोचना है लॉकिंग पीरियड कितना होना चाहिए हमारे एग्रीमेंट का। और सबसे इम्पॉर्टेंट फिर डिसाइड करना है फिट आउट पीरियड हमको लैंड ओनर से रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेंट फ्री होता है। उसके बाद एक्सेलेशन क्लॉज कितना होना चाहिए, हमारा रेंट कभी बढ़ने वाला है, ये भी हमको डिसाइड करना है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। और लास्ट हमको डिसाइड करना है म्युनिसिपल टैक्सेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल मेंटेनेंस कौन पे करने वाला, ये भी सब अपने को हमारे एग्रीमेंट में मेंशन करना है। फॉर मोर सच अपडेट्स प्लीज फॉलो फिनरेरा।